नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल, सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक नया लेक्चर हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। आइए बिना देरी हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके अंदर वैद्युत द्विध्रुव हो तो कैसे वो बिहेव करेगा, ये हमें समझना है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र तब बनता है जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, हर जगह पे समांतर होती है। इस तरीके से हम एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाएंगे। अब ये अपने आप से नहीं उत्पन्न होता है मित्रों। एक तरफ यहाँ पर क्या होगा, प्लस चार्ज रखा होगा, तब यहाँ से बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही होंगी, और इस साइड में कहीं ना कहीं माइनस चार्ज होगा जो इन रेखाओं को अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिससे ये फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हम इसी के अंदर एक अगर वैद्युत द्विध्रुव लाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे। अब हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इस एंगल पर रखते हैं, एक एंगल बनाते हुए इसको इस डायरेक्शन में रख दिया हमने। इधर मान लेते हैं कि हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब निश्चित रूप से ये माइनस चार्ज यानी ये प्लस चार्ज इधर की ओर जा रहा होगा, इधर की ओर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, मैं कह सकता हूँ फोर्स लगेगा। फोर्स इधर की ओर लगेगा और एक फोर्स मित्रों इधर की ओर लगेगा। चार्ज सेम है तो इसलिए एक फोर्स इधर लग रहा होगा, इसे F1 में मान लो, इसे F2 मान लो। तो बल F बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिएगा। एक चीज हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0 होता है, या मैं से Q मान के चलूंगा तो हम ये कह सकते हैं कि भैया F बराबर हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो F हो जाएगा E × Q, यानी F बराबर EQ हो जाएगा। F2 बराबर यहाँ F1 बराबर भी हो जाएगा EQ हो जाएगा। वैल्यू सेम है परंतु डायरेक्शन अलग है। तो हम जानते हैं कि किसी निकाय पर एक साथ लगने वाले सभी बलों का योग नियत होता है। तो कुल बल हम यहाँ पर लिखेंगे द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव पर कुल बल। तो कुल बल जिसको हम लिखेंगे F नेट, क्या लिखेंगे मित्रों, F नेट बराबर हो जाएगा F1 प्लस हो जाएगा F2। अब देखिए F1 F2 की डायरेक्शन बराबर मतलब चेंज है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा, F1 बराबर है F2 के, परंतु एक माइनस होना पड़ेगा, और ये वैल्यू हम देख ही रहे हैं EQ है। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या हो जाएगा मित्रों, इसको लिख लीजिएगा EQ के बराबर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि F नेट की जो वैल्यू आ जाएगी, F1 की वैल्यू हम रख देते हैं एक बार EQ प्लस में, तो इस चीज को हम क्या लिख देंगे, EQ माइनस में लिख देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि F नेट की जो वैल्यू आ रही है, F नेट की वैल्यू वो आ जाएगी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 है। तो निश्चित रूप से हम ये जानेंगे कि यह वैद्युत द्विध्रुव स्थानांतरित गति नहीं करेगा, मतलब ये ना तो इधर जा सकता है ना ही पीछे जा सकता है, क्योंकि इस पर समान बल लग रहे हैं। लेकिन भाई ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से है, तो हम इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं। डायरेक्शन तो ये माइनस से प्लस क्यू रहेगा, वो डायपोल मोमेंट की दिशा है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो 2L हम मान के चलते हैं। अब इनकी जो क्रिया रेखा है, इसकी क्रिया रेखा इधर की ओर बढ़ा देंगे, इसकी क्रिया रेखा इधर की ओर बढ़ा देंगे, और इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो इससे प्रदर्शित की जाएगी। इसे हम O मानकर चलेंगे। क्या मानेंगे, O मानेंगे। कैसे, अब इससे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र से ये कितना एंगल बना रहा था, थीटा। ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा।
तो यहां पर हम लिख लेंगे परिणामी बल शून्य है, अतः द्विध्रुव स्थानांतरित गति नहीं करेगा, स्थानांतरित गति नहीं करेगा, स्थानांतरित गति नहीं करेगा, लेकिन ये घूर्णी गति करने लगेगा। क्या करेगा? स्थानांतरित गति नहीं करेगा, परंतु बल युग्म के कारण यह घूर्णन करने लगेगा। मतलब ये स्थानांतरित गति इधर उधर नहीं करेगा, परंतु ये बल जब इधर लग रहा होगा, इधर की ओर ये इधर खींच रहा होगा, तो ये अपने आप को क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। लेकिन गति काइनेटिक एनर्जी के कारण जब एक बार ये मूव कर जाएगा तो ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे। तो इस तरीके से ये क्या करेगा? इस तरह से, जैसे हमारा पेन मार्कर जो है ऐसे मूव कर रहा है एक ही जगह पे, ठीक इसी तरीके से ये हमारा जो द्विध्रुव होगा वो घूर्णन गति करने लगेगा। जब घूर्णन करेगा तो इसमें बल युग्म के कारण हम क्या करेंगे? बल आघूर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बल आघूर्ण। यहां पर लिखिएगा, अतः बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? इसके लिए हम क्या करते हैं? एक बल, यहां पर लिखिएगा कोई एक बल गुणे बलों के बीच की लंबवत, ये लंबवत यहां पर लिख देते हैं, लंबवत दूरी ये ले लेंगे हम। अब बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं मित्र? टाउ से। एक बल हम लिख लेंगे F, और बलों के बीच की दूरी जो होगी वो ये लंबवत दूरी होगी, जिसे हम AO मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? AO मान रहे हैं। तो इसे आप AO मान कर चलिएगा। अब इसे मान लीजिए, चाहे तो एक समीकरण मान लीजिए। अब लिखिएगा त्रिभुज ABO, है ना? लिखिएगा त्रिभुज AOB में, AOB में हम क्या करेंगे? हम ये थीटा की वैल्यू निकालेंगे, मतलब AO की वैल्यू निकालेंगे। तो AO यही है। अब ये वाला हमारा क्या होगा? एक लंब होगा इस थीटा के लिए। अगर लंब पता है तो इस कर्ण का मान लेंगे, तो लंब कर्ण में संबंध साइन का होता है। आप इसे मत लीजिए क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें ना तो हमें वैल्यू दी गई है, इसकी जरूरत है और ये वैल्यू दी गई है। इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब। लंब क्या है आपका? AO, और बटे कर्ण कितना है? 2l है मित्रों। इसके बटे 1 मानकर हम AO की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2l sin थीटा। अब AO की जगह पे 2l sin थीटा रखेंगे तो ये हमारा टाउ बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर लिख देना है थोड़ा सा इधर से। तो टाउ बराबर आ जाएगा F। अच्छा, F की वैल्यू भी लिख लें। F बराबर का हमें पता है E into Q, तो यहाँ पर रख देते हैं EQ, और गुणे इसकी जगह पे लिख लेंगे 2l sin थीटा। क्या हो जाएगा? 2l sin थीटा। आगे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं E, Q को इसके साथ कर दें तो गुणे हो जाएगा 2ql sin थीटा हो जाएगा, और ये हमारा टॉर्क की वैल्यू है। अब चूंकि हमें पता है कि P बराबर होता है 2ql होता है, तो इसकी जगह पे रख दीजिएगा, तो ये टॉर्क बराबर हो जाएगा E और ये P और फिर यहाँ आ जाएगा sin थीटा। ये इसका एक मेन वैल्यू होगा। लेकिन अगर हम इसी चीज का सदिश रूप लिखें, क्या करें? सदिश रूप लिखें,
तो सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये यहीं पर लिख देते हैं इसको हम सदिश रूप। तो सदिश रूप में हो जाएगा टाउ बराबर ई क्रॉस पी। इस तरीके से हम इसका सदिश रूप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक फॉर्मूला यहां पर हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं a क्रॉस b बराबर होता है ab sin थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो जहां पर ab sin थीटा है उसे a क्रॉस b हम लिख सकते हैं। तो इस वजह से ep sin थीटा को हम e क्रॉस p लिख दिए हैं सदिश के रूप में। और ये फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मेट में होगा। जैसे देखो E इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस फॉर्मेट में आ जाए, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इस तरह से आ जाए, और P भी हमारा क्या होता है, एक सदिश होता है। तो ये भी अगर कैप i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब कुछ हम यहाँ पर केस ले रहे हैं। क्या लेंगे, केस या स्पेशल केस ले लें। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या होगा, पहला केस ये है कि अगर थीटा की वैल्यू यहां पर इफ थीटा इज इक्वल 90, तो हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी मित्र, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तब यहां पर इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो समीकरण 2 में अगर थीटा बराबर 90 है तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं टाउ का जो मान होगा वो हो जाएगा E, और P के बराबर होगा साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, हट जाएगा। और यह हमारा साइन के साथ मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। दूसरा केस मिनिमम के लिए लिख लेंगे, इफ थीटा इज इक्वल 0 अंश देन साइन 0 इक्वल 0। तो यहाँ पर टाउ का जो मान होगा वो सबसे मिनिमम होगा थीटा 0 के लिए, और ये 0 आ जाएगा मित्र। तो हम इसे कह सकते हैं टाउ मिनिमम होगा। हाँ, इसके बीच में 0 के बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री ये सब डिग्रीज भी आएंगी, तो उनके लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और सवालों को लगाएंगे। दोस्तों, ये काफी छोटा सा और आसान सा कॉन्सेप्ट है, इस पर छोटे मोटे सवाल आ सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी अगर वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट नजर आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।